गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम तार्किक क्षेत्र में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा को समझेंगे। तो तार्किक क्षेत्र यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है, शैक्षिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उन सभी व्यवस्थाओं में व्यक्ति को अपने मत रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार होता है। तो उस अधिकार में विचार विमर्श करके, चिंतन मनन करके और वे वार्तालाप करके और उस विचार को रखता है, तो वहाँ के सभी के विचारों में एक रूपता दिखाई देती है, जो कि अनुशासनिक ज्ञान का ही प्रभाव है। तो उस अनुशासनिक ज्ञान के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासनिक ज्ञान का क्या महत्व है, तो इसको आज हम समझेंगे। तो पहला है शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के पक्ष होते हैं, जैसे कि शिक्षण विधियाँ हैं, विद्यालय पाठ्य सहगामी क्रिया है, पाठ्यक्रम है, विद्यालय प्रबंधन है। तो इन सब में अनुशासनिक ज्ञान की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या भूमिका है, तो आज इसको हम समझेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है हमारा, दूसरा है जैसे सामाजिक क्षेत्र की वार्तालापीय संरचना में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। तो पहला अभी हमने पढ़ा था ऑडियो में, सामाजिक क्षेत्र की सामाजिक क्षेत्र की वार्तालापीय संरचना में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। तो पिछले ऑडियो में हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा को समझा था। तो आज है हमारा सामाजिक क्षेत्र में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। अब समाज के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसमें पहला है हमारा, उसमें जाति संबंधी वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। तो पहला पॉइंट था जाति संबंधी। तो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में भी जातियाँ थी, विभिन्न प्रकार की जातियाँ थी। तो उन जातियों के मध्य जो भी वार्तालाप होती है या जो भी नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो नियम और सिद्धांत बनाने के लिए उनके मध्य वार्तालाप की जाती है, नीतियाँ निर्धारण की जाती है, सभी के विचार लिए जाते हैं। तो उन विचारों के आधार पर ही उनके विचारों में एक रूपता स्थापित की जाती है। तो एक रूपता स्थापित करने के लिए अनुशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी अनुशासनिक ज्ञान की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके आधार पर जातियों में एक रूपता स्थापित की जाती है। दूसरा है धर्म संबंधी वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। तो धर्म संबंधी, तो भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। तो विभिन्न समाज के अलग अलग धर्म होते हैं। तो इन धर्मों में एक रूपता लाने के लिए या एक समाज के लोगों का दूसरे समाज के लोगों के धर्म में किस प्रकार का आदर भाव है, किस प्रकार का सम्मान है, और जैसे कि सभी का कल्याण हो, सभी में सामाजिक गुणों का विकास हो, या सभी के धर्म के प्रति एक आदर का भाव हो। तो इन सब वार्तालापों में अनुशासनिक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी अनुशासनिक ज्ञान का प्रभाव है, जिसके कारण आज समाज में वर्तमान में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को भी उतना ही आदर देते हैं जो कि अपने धर्म को देते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ भी अनुशासनिक व्यवस्था दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट है, वो पॉइंट है इसमें धन वितरण संबंधी वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। अब धन वितरण संबंधी, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के समाज पाए जाते हैं, तो इन समाजों में
सभी प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे कि उच्च पूंजीपति भी है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है। तो उन सब में एक रूपता कैसे लाई जाए? तो जिनके पास पैसा अधिक है यानी जो पूंजीवादी लोग हैं वो निम्न वर्ग के लिए सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं या दान आदि देते हैं। तो दान आदि देने के कारण उन सब की जो धन वितरण संबंधी समस्या है उसको हल किया जा सकता है। यानी दान आदि के द्वारा उनको इतना धन दिया जाता है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें धन जो पूंजीपति लोग हैं उनके बराबर ही लाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये दान की प्रथा भी पहले से चली आ रही है। तो यहाँ भी अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा का कार्य किया जाता है, यानी अनुशासनिक ज्ञान की प्रमुख भूमिका होती है। तो इस प्रकार से एक बैलेंस समाज में धन वितरण संबंधी बैलेंस स्थापित किया जाता है। चौथा पॉइंट है इसमें, वो है सांस्कृतिक परंपराओं, सांस्कृतिक तार्किक वार्तालाप। सांस्कृतिक वार्तालाप, अब सांस्कृतिक वार्तालाप में, क्योंकि हमारा जो भारत देश है विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, यहाँ पर प्रत्येक समाज की अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। जब प्रत्येक समाज की अलग अलग संस्कृति होती है तो उनके नियम और सिद्धांत भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन कुछ नियम और सिद्धांत ऐसे होते हैं जो कि प्रत्येक संस्कृति के लिए मान्य होते हैं या प्रत्येक संस्कृति उनका आदर करती है। तो इस प्रकार से जब एक संस्कृति के सिद्धांतों को दूसरी संस्कृति या समाज के लोगों द्वारा माना जाता है तो वहाँ भी आदर की भावना दिखाई देती है। तो इसमें अनुशासनिक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी अनुशासनिक ज्ञान के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है, उसका विशेष प्रभाव होता है। तभी सांस्कृतिक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित की जाती है। इस प्रकार से जो सांस्कृतिक लोग हैं जो संस्कृति को मानते हैं, तो उन संस्कृतियों में जैसे कि संस्कृतियों के सिद्धांतों के आधार पर छात्रों का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, छात्रों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो यानी कि बालक के अधिगम पर संस्कृति का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। अगला है परंपराओं संबंधी तार्किक वार्तालाप। पांचवा पॉइंट है परंपराओं संबंधी तार्किक वार्तालाप। परंपरा संबंधी, अब जैसे कि प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार की परंपराएं पाई जाती है। जैसे कि हिंदू समाज में है तो हिंदू समाज में जो जैसे दिवाली का त्यौहार आता है तो दिवाली के त्यौहार का विशेष महत्व है उसकी सफाई के लिए, यानी साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे ही होली का त्यौहार आता है तो होली के त्यौहार पर है कि एक दूसरे के विरोध भाव को, बैर भाव को भुला करके मित्रता का भाव स्थापित किया जाए। तो वहाँ भी जो अनुशासनिक ज्ञान है उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो परंपरा संबंधी वार्तालाप का चिंतन मनन किया जाता है तो उसके आधार पर सभी में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो इसे परंपरा संबंधी तार्किक वार्तालाप में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा कहते हैं। तो अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा को और निम्न पॉइंटों के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट है इसका, वो है जैसे कि जाति संबंधी, धर्म परंपरा संबंधी, सामाजिक व्यवस्था संबंधी। अगला पॉइंट कौन सा है? सामाजिक व्यवस्था संबंधी तार्किक वार्तालाप। छठा पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था संबंधी तार्किक वार्तालाप। सामाजिक व्यवस्था, तो भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। जैसे कि हमारी भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था को मानव की आयु को 100 वर्ष मान करके और उसमें से जैसे कि 1 से 25 साल उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे 1 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष गृहस्थाश्रम, 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था का बंटवारा विचार विमर्श और तार्किक वार्तालाप के आधार पर ही किया गया था। लेकिन वर्तमान में भी
पहले भी वर्ण के आधार पर समाज में व्यवस्था पाई जाती थी और वर्तमान में भी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए और सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया गया है। तो सामाजिक व्यवस्था के विकास के लिए जो जो वार्तालाप की जाती है तो वो वार्तालाप तार्किक वार्तालाप के आधार पर ही उस व्यवस्था में बैलेंस स्थापित करने का कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट है वो है 7वां। वो पॉइंट है हमारा वो है सामाजिक गुण संबंधी तार्किक वार्तालाप। सामाजिक गुण संबंधी अब सामाजिक गुण, क्योंकि समाज में दया, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास होता है, तो यदि बालक को भी सामाजिक गुणों का विकास करना है बालक में भी, तो अनुशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा। तो अनुशासनिक व्यवस्था के आधार पर ही इन सामाजिक गुणों का एक छात्र में विकास किया जा सकता है। तो वहाँ भी अनुशासनिक व्यवस्था की, अनुशासनिक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। अगला पॉइंट है वो है इसका सामाजिक कर्तव्य संबंधी 8वां। सामाजिक कर्तव्य संबंधी वार्तालाप। तो सामाजिक कर्तव्य यानी प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्य होते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वो छात्रों की समस्याओं को सुने, छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखे। और ऐसे ही छात्र का कर्तव्य होता है कि वो गुरुजी की आज्ञा का पालन करे, गुरु के द्वारा बताई हुई बातों का अनुसरण करे, तभी उसमें विकास किया जा सकता है। तो वहाँ भी अनुशासनिक ज्ञान की स्थापना को देखा जा सकता है। इसका 9वां पॉइंट है वो है इसमें सामाजिक संबंधों में तार्किक वार्तालाप। सामाजिक संबंधों में वार्तालाप। अब सामाजिक संबंध यानी सामाजिक संबंध भी पाए जाते हैं, जैसे पिता पुत्र का संबंध है, शिक्षक छात्र का संबंध है। तो वहाँ भी अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा को देखा जा सकता है, या अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही सामाजिक संबंधों की परंपराओं का निर्वहन किया जा सकता है। तो वहाँ भी अनुशासनिक ज्ञान की स्थापना होती है। 10वां जो पॉइंट है वो है हमारा इसमें सामाजिक विकास संबंधी तार्किक वार्तालाप। सामाजिक विकास संबंधी वार्तालाप। सामाजिक विकास यानी समाज में कोई विकास करना है, जैसे कि शौचालय स्थापित करना है, विद्यालय का स्थापित करना है, या पानी की व्यवस्था करनी है, तो बिना वार्तालाप के ये कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। तो सभी के द्वारा वार्तालाप और विचार विमर्श करके ही सामाजिक विकास संभव हो पाता है। तो जब समाज में इन विचारों में एकरूपता पाई जाती है तो वहाँ अनुशासनिक ज्ञान का ही प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा का विशेष महत्व स्थापित किया गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि सामाजिक क्षेत्र में अनुशासनिक ज्ञान की क्या भूमिका है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।